इसी बीच बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। भीषण आग से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 35 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं आपको बताते हैं, रेस्टोरेंट में आग लगने से मौत हुई है। साथ ही मालवीय नगर, दिल्ली की मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगने से ये 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को एक रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। मैं होजरानी गांव से हूँ, ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे होजरानी गांव से, हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुँचे, पूरी टीम पहुँची। सबसे पहले हम लोग ही पहुँचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएट ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दिल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ हाँ सर, आगे बुला लो, बाकी थी सर आग बहुत ज्यादा थी। मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी। हम भी जल सकते थे लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर, हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है। पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। आपको बता दें, रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर से ये दर्दनाक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 20 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों को के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हुई है। जिस तरह से आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में, प्रशासन हाई अलर्ट पे है। राहत बचाव काम अभी जारी है, दमकल विभाग के कार्य अभी जारी है। वहीं साथ ही आपको दिखा सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग को सुबह करीब 9 बजे बुलाया गया चली गई है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो? ये तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्योंकि आगे ये बताइए, आप यहीं रहते हो ना? हाँ जी। कितने बजे ये आग लगी थी? 8 सवा 8 के आसपास। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कितने बजे पहुँची थी? मेरे हिसाब से 9:30 के आसपास, 9 साढ़े 9 के आसपास, 9 साढ़े 9 बज गए थे। अच्छा। हाँ जी। बताया जा रहा है 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इसमें। तो वो कम नंबर होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे अब तक। तो वैसे 50-60 हो गई होंगी कैजुअलिटीज़। तो ये कितने मंजिला थी ये जो? 6 सर। 6 मंजिला। हाँ। सारी 6 हैं यहाँ पे। जितनी भी होटल बनेंगे सब 6 हैं, और सब नीचे से पुरानी बिल्डिंग है, और सबके ऊपर लेंटर डलता जा रहा है। अब ये भी सामने देखो बोर्ड हट गया है, ये भी पूरा होटल है। सारे बोर्ड हट गए हैं। नीचे इसमें स्टेयरकेस भी नहीं होगी, फायर एग्जिट तो बहुत दूर की बात है। लिफ्ट ही लिफ्ट से चल रहा है सारा काम यहाँ पे। अगर आग लग जाए तो कोई नहीं बचेगा। इमरजेंसी नहीं, स्टेयर ही नहीं है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से जरा कैमरामैन दिखाएं। केवल यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो केवल यहाँ जो लिफ्ट है, केवल यहाँ पर लिफ्ट है। इस तरीके से सवाल उठता है कि आखिर में सिविक एजेंसीज क्या करती हैं। एनओसी क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर दी जाती है कि नहीं दी जाती है, और जांच होता रहता है। जांच हमेशा से यदि देखेंगे, जांच होती है, कमेटी बैठती है। उसके साथ ही साथ जब चिड़िया चुग जाती है, खेत यहाँ पर चुग जाती है, तब जाकर के पछतावा होता है। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयाँ फिर उसके बाद वही ढाक के 3 पात रहता है। भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग
कोई यहाँ नहीं रहता है क्या? हम यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। ये सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं सर? जी हाँ? जी, कब से खुले हुए हैं? काफ़ी टाइम हो गया इनको खुले हुए। हाँ। और अमूमन देखा जाता है कि गर्मियों में जो एसी चलते हैं उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। ये मालवीय नगर में बहुत बड़ी वारदात है। मुझे यहाँ पे 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरे को एक बात बताइए, क्या सभी घरों में नीचे में बेसमेंट्स भी है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको, अगर आप जांच करवाएंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। क्या बेसमेंट 50% 50% बेसमेंट है, चारों तरफ बेसमेंट? चारों तरफ से बेसमेंट। और ये रेस्टोरेंट्स भी, इस तरीके के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे? रेस्टोरेंट तो सब लोग नहीं बना रखे, लेकिन कुछ लोग रेस्टोरेंट जरूर बना रखे हैं। कुछ लोगों रेस्टोरेंट, जैसे अब 4 कमरे हैं तो 2 कमरे दे दिए हैं रहने के लिए, 8 कमरे हैं तो 4 कमरे में रह रहे हैं, 4 कमरे दे रखे हैं। इस तरह से लोग बिल्डिंग बनाता है ना, वो बेसमेंट जरूर रखता है, चाहे वो अपने लिए रखे या रेंट पे रखे। वो कंपलसरी कर दिया है उसने। मतलब ये नहीं है कि कोई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ बनाया जाए, नहीं, सब बेदा करके बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आप जांच करोगे तो आपको हर एरिया में बेसमेंट मिलेगा, ज्यादातर बेसमेंट। इस लाइन में कितने रेस्टोरेंट्स हैं? कोने पे है ये कोने पे बेसमेंट है। बेसमेंट? हाँ, मैं तो चारों तरफ बेसमेंट देख रहा हूँ, चारों तरफ बेसमेंट इधर भी है, उधर भी है बेसमेंट, उसके उधर भी बेसमेंट है, समझे, उधर भी बेसमेंट है, वहाँ पर भी। सबसे ज्यादा बेसमेंट। और बेसमेंट के अंदर में काम क्या चलता है? सिलाई का, कभी कोई सा काम, ये सारे काम चलते हैं ये। अच्छा। हाँ। और मतलब उसमें क्या ऐसा भी है कि गोडाउन भी बना रखा है इन लोगों हाँ, गोदाम भी बना। वहीं आपको बता दें, मालवीय नगर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, जहां पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। पूरे रिहायशी, मैं तो यहाँ से कम 45 साल से हूँ। आप यहाँ 45 साल से? 45 के 50 साल में, 74 से 1975 से हूँ मैं। 1975 से? 1975 से मैं हूँ। धीरे धीरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। सबसे एक और चीज लवीना, एक चीज आपको जानना होगा कि ये 6 मंजिली इमारत यदि बनाने की अनुमति यदि दी जाती है तो 52 मीटर से ऊपर नहीं जाता है कभी भी। आप 52 मीटर से ऊपर नहीं बना सकते हैं। 52 मीटर से यदि ऊपर बनाया जा रहा है तो उसके बाद वो इलीगल होता है। और यदि इलीगल है तो आखिर में तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं उनको किस तरीके से जानकारी नहीं मिलती? प्रशासन को यहाँ पे जांच करनी चाहिए और हर एक बिल्डिंग का मुआयना करना चाहिए और देखना चाहिए। आपको बताते हैं, मालवीय नगर हादसे पर ये बड़ी घटना जो सामने आई है, जहां पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया है। इस वक्त मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही बताया गया है कि घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। इस वक्त मालवीय नगर के हादसे पर पीएम मोदी ने जो दुख भी जताया है, मौके पर कई 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अभी भी एक के बाद एक जो डेड बॉडी निकली गई है, क्योंकि लोग जंप किए हैं वहाँ से खुद को बचाने के लिए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो बाहर जो है वो निकल सकते थे। तो इसी कारण से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वो यहाँ से उससे जो है जंप किया। हालांकि नीचे जो है कुछ लोगों ने गद्दे भी डाले, लेकिन जो 4थी या 5वीं मंजिल से जंप करेगा उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने जंप किया, लेकिन अब तक ये कंफर्म हो चुका है कि 20 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है कि हालांकि जो आग है उस पर जो काबू है वो पा लिया गया है, लेकिन कई सवाल उठते हैं। दरअसल जो नियम है उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा। मजबूरी में लोगों ने जंप किया बचने के कारण कि उनकी जान जो है वो बच सके, लेकिन बताया जा रहा है कि 5-6 लोगों ने एक के बाद एक जो है विंडो तोड़कर, जो शीशे की पूरी खिड़की थी उसको तोड़कर जो है जंप किया है। लेकिन ऑन द स्पॉट भी ये बताया जा रहा है जैसे ही जंप किया था तो 1 या 2 लोगों की जो जान है वो चली गई थी, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद लोग थे वो सीधा ये बता रहे थे उन्हीं के सामने जो है लोग जंप कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। जी, या मैं कहूँ कि पुलिस को भी कैसे कानो कानी इसके बारे में खबर नहीं पहुँचती है। कोई यदि इलीगल काम यहाँ पर यदि होता होगा तो उसकी भी जानकारी नहीं मिलती होगी। आज आपको बता दें, रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 से भी अधिक लोगों की मौत हो रही है, जहां बताया जा रहा है कि दमकल विभाग को सुबह करीब 9 बजे रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना दी गई थी। वहीं आपको बता दें, अब आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें, भीषण आग से 20 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं मालवीय नगर हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होटल में सिर्फ 6 कमरे की इजाजत थी। सूत्रों के हवाले से बात खबर सामने आ रही है, जहां फायर की एनओसी भी नहीं थी, साथ ही 25 कमरे अवैध तौर पर बने हुए थे। मरने वालों में ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल थे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मालवीय नगर हादसे में ये होटल में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी और साथ ही फायर की एनओसी भी नहीं ली गई थी। 25 कमरे अवैध तौर पर बने हुए थे और मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल थे। जिस तरह से आप सामने देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है, लेकिन बताया जा रहा है 6 कमरे की इजाजत थी होटलों में सिर्फ, लेकिन उससे ज्यादा कई कमरे बनाए थे और साथ ही फायर की एनओसी भी यहाँ नहीं ली गई थी। 25 से कमरे अवैध तौर पर बने हुए थे। कि उसमें फायर भी नहीं है सर, किसी में भी नहीं है, किसी में भी लाइन से होटल है ना, लाइन से आप देखो, लाइन से बने ना 6-7 होटल। ये और ये पूरा का पूरा इलाका कितना, यदि कहा जाए कि ये मालवीय नगर का ये पूरा पॉश लोकेलिटी है, ये तमाम इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया कि नीचे में दुकान और हौजरानी में ही है, इस साइड में ही है, इधर तो मालवीय नगर नक्शा पास है, इधर तो ऐसे ही बनते हैं सर। ये सारा अवैध इधर में अवैध तो नहीं होगा, नक्शा है नहीं है वो तो देखना पड़ेगा। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि पतली गलियां कितनी है, संकरी गलियां कितनी है। ये कैमरामैन सुनील भी से कहूंगा कि इसको दिखाएं आप। ये देखिए, ये इंक्रोचमेंट देखिए आप यहाँ पे फ्लैट्स मकान यहाँ पर आपने बना दिया आपने, और इसमें गलियाँ कितनी पतली हैं, गलियाँ कितनी छोटी यहाँ पर हैं। ये पूरे के पूरे रास्ते आप देखिए, ये तमाम रास्ता देखिए। ये सभी सवाल यहाँ पर उठता है कि कहीं पर भी किसी तरीके का कोई नॉर्म्स को यहाँ पर फुलफिल नहीं किया जाता है। नॉर्म्स को यदि फुलफिल नहीं किया जाता है तो इस तरीके के हादसे होते हैं, जहाँ पे तकरीबन यदि कहा जाए कि 20 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, 20 लोगों की मौत हो जाती है, या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और उस गली को आप यदि देखेंगी, आपको कहूँगा कि उस गली को भी एक बार जरूर दिखाएं कि आप देखिए, ये तमाम लाइन से आप देखेंगी तो नीचे आपको बता दें, मालवीय नगर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां होटल में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन अवैध तौर पर 25 से भी अधिक कमरे बनाए गए थे। फायर की एनओसी भी साथ साथ नहीं ली गई थी। इस वक्त मालवीय नगर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां होटल में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन अवैध तौर पर 25 कमरे बनाए हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल थे। जिस तरह से भी पुलिस ने यहाँ अभी सब कुछ सीज किया हुआ है। होटल में 6 कमरों के बावजूद 25 कमरे बनाए गए थे अवैध तरीके से। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते उसने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें अभी 20 से भी अधिक लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है और कई लोग अभी इसमें घायल भी है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है। पुलिस प्रशासन अभी हाई अलर्ट मोड पर है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रेस्टोरेंट धुएं का गुबार उठ रहा है, आग की लपटें सामने उठ रही है। आग की चपेट में पूरा रेस्टोरेंट आ गया, जिसमें 20 से भी अधिक लोग मर चुके हैं और अभी कई लोगों की घायल होने की संभावना भी सामने आ रही है। कई लोग अभी अंदर भी फंसे हो सकते हैं। अभी दमकल विभाग का कार्य अभी जारी है, लगातार देखा जा रहा है। रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 लोगों की मौत हुई है और जहां एम्बुलेंस में भी कई लोगों को भेजा गया है। घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें, 6 कमरों की यहाँ पर वैधता थी, लेकिन 25 कमरों को अवैध तौर से बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें, होटल में 6 कमरों के होने के बाद, 6 कमरों की जगह होने के बाद ये बड़ी बात है कि जहाँ 25 कमरे अवैध तौर से बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग तरह से जा रहे हैं। छत से कूदने की कोशिश भी कई लोगों ने करी है। 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मालवीय नगर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। जिस तरह से आप देख सकते हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से छत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
देखिए मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। आपको बता दें, जिस तरह से मालवीय नगर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर अभी 20 से 21 लोगों की मौत बताई जाती है और कथित तौर पर कहा जा रहा है 47 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि जहां 6 कमरों की इजाजत थी, वहां अवैध तौर से 25 कमरे तैयार किए गए थे, 25 कमरे बने हुए थे और साथ ही आपको बता दें NOC भी नहीं ली गई थी। रेस्टोरेंट में आग लगने से कई लोग फिलहाल अभी अंदर फंसे भी हुए। समय के साथ साथ दमकल विभाग इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कई लोग घायल थे जिन्हें एम्बुलेंस में बिठा करके पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एम्बुलेंस में बिठा करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभी आग लगने की सब स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी जान बचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और वहीं रेस्टोरेंट किस तरह से आग की लपटों में बिखरा हुआ है।